नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने हल्द्वानी में मंच से 2-3 ऐसी बातें कही जिन पर हरीश रावत के कुछ खास लोगों को, जो हरीश रावत के खुद को सिपाही कहते हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। वैसे तो यह बात कुमारी शैलजा की कई लोगों तक जाती है और 2027 में टिकट तय करने का जो एक मानक रहेगा उसको भी उन्होंने हल्द्वानी में मंच से बहुत साफ साफ कर दिया। लेकिन मौजूदा समय में क्योंकि हरीश रावत ही रूठे हुए हैं, उनका जो राजनीतिक उपवास है, अवकाश है, वो आज समाप्त हो रहा है, इसीलिए जो मंच से हल्द्वानी में कुमारी शैलजा ने कहा उसको हरीश रावत के संदर्भ में ज़्यादा अधिक समझना चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में वह उत्तराखंड में कांग्रेस के केंद्र बिंदु में है और उनके आसपास के लोग बाकायदा ये घोषित तौर पर कह रहे हैं कि हरीश रावत नाराज है और उनको अगर नज़रअंदाज किया गया, उनको नकारा गया तो कांग्रेस 2027 में नहीं आएगी। इसीलिए और एक और बात समझनी चाहिए, क्योंकि संजय नेगी की ज्वाइनिंग के लिए कांग्रेस में हरीश रावत जिद पर अड़े हुए हैं, तो इसीलिए भी जो कुमारी शैलजा ने कहा मंच से हल्द्वानी में, उसको भी हरीश रावत प्रकरण के मौजूदा संदर्भ में ही अधिक देखना और समझना चाहिए। बात करेंगे कुमारी शैलजा ने क्या कहा। वैसे तो संजय नेगी देहरादून में हरीश रावत से दूसरी बार मिलने के बाद प्रीतम सिंह से जाकर मिले, तस्वीरें आई है, संजय नेगी ने ये तस्वीरें डाली है सोशल मीडिया पर। इसीलिए हरीश रावत प्रीतम सिंह से मिले थे, तो इसीलिए क्या यह संकेत उभर कर सामने आ रहे हैं जब हरीश रावत का राजनीतिक अवकाश समाप्त हो रहा है, तो क्या ये संकेत आ रहे हैं कि मध्यस्थता प्रीतम सिंह करने वाले वो एक मीडिएटर की भूमिका में आ रहे हैं क्या? क्योंकि हरीश रावत प्रीतम सिंह से मिले, फिर संजय नेगी हरीश रावत से मिले और अब संजय नेगी प्रीतम सिंह से मिले। जिन लोगों को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व और हरीश रावत के बीच में ठनी हुई है, उनमें संजय नेगी सबसे प्रमुख है। हरीश रावत माने तो नहीं है अभी तक, यह साफ साफ संकेत दे रहे हैं। उन्होंने एक तकरीबन 16 सेकंड का एक वीडियो डाला है, उसको आप कहेंगे कि 16 सेकंड की एक क्लिप डाली है, एक रील डाली है अपने फेसबुक पेज पर, जिससे बहुत साफ साफ ये संकेत हो रहा है कि हरीश रावत अभी माने तो नहीं है। इस 16 सेकंड का वीडियो ये जो अपलोड किया है, इसमें 2 संदेश हरीश रावत ने बहुत साफ साफ दिए। पहला, हरीश रावत को गिराने की कोशिश बहुत हुई है, और दूसरा यह है कि हरीश रावत को गिराने की इस तरह की नाकाम कोशिशें अभी भी जारी है। और इसका जो टाइटल दिया है हरीश रावत ने, इसका टाइटल हरीश रावत ने दिया है कि अभी एक जीत का तलबगार हूं। यानी अभी एक जीत का तलबगार हूं से मतलब साफ है कि हरीश रावत अभी मैदान से हटे नहीं है और वो माने भी नहीं है। जाहिर सी बात है, वो कांग्रेस के भीतर से ही हो रही कोशिशों की बात कर रहे हैं, जो उनको गिराने की कोशिश हुई है। वो बीजेपी की बात तो नहीं कर रहे। मौजूदा अगर माहौल को देखे, दौर को देखे तो वैसे भी हरीश रावत ने एक अन्य लेख भी लिखा है लंबा चौड़ा अपने सोशल मीडिया पेज पर। यह लेख बहुत ही लंबा है। इसमें उन्होंने बताया है कि 3-3.5 साल के उनके अपने कार्यकाल में, जब उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के उन लोगों पर भी व्यंग करते हुए धन्यवाद किया है जो पिछले 15 दिन के उनके राजनीतिक अवकाश में उन पर लठ बरसा रहे थे। उन्होंने अपने ही अंदाज में लिखा है कि जो मुझ पर लठ बरसा रहे थे, उनको भी वो धन्यवाद लिख रहे हैं। यानी बात साफ है। हरीश रावत ने शैलजा की बात पर आएंगे, कुमारी शैलजा ने क्या कहा हल्द्वानी में, लेकिन कुमारी शैलजा की बात को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्या हरीश रावत मान गए? क्या हरीश रावत ये निर्णय कर चुके हैं कि राजनीतिक अवकाश खत्म हो गया? तो क्या जो उनकी राजनीतिक गोलबंदी है, जो उनकी राजनीतिक नाराजगी है संजय नेगी को ज्वाइन कराने को लेकर, क्या वो भी समाप्त हो गई? हरीश रावत ने जो 2-3 बात लिखी है, एक लिखा है कि उनको गिराने की तमाम कोशिशें हुई है, आज भी हो रही है, और वो एक जीत के तलबगार अभी भी है। और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन वापस उसी बात पर आते हैं जो कुमारी शैलजा की बात मैं कर रहा हूं, जो हल्द्वानी में उन्होंने कही। और माना जा रहा है कि वो हरीश रावत और उनके सिपाहियों के लिए ही एक संकेत है। कुमारी शैलजा ने हल्द्वानी में टिकट बंटवारे का फार्मूला तय करते हुए कहा अपने तकरीबन 28 मिनट के भाषण में,
अगर उनके 28 मिनट के भाषण में उन बातों को निकाले जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिए है, तो 3 ऐसी बातें निकलकर सामने आती है जो मौजूदा समय में सबसे जरूरी है जाननी कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति और समीकरणों को लेकर, और सबसे खास भी यही है। पहली बात तो उन्होंने यह कही कि कांग्रेस के सभी नेताओं को अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा। यहां पर मंच पर बैठे सभी नेताओं को अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा, यह अधिकार उनको कार्यकर्ता और जनता ने दिया है यहां पर मंच पर बैठने का। यानी बात साफ है, कुमारी शैलजा कह रही है कि उनका मतलब यह है कि मंच पर जो पहुंच गया, मंच पर जो बैठा हुआ है, वो भले ही 60-65 साल तक कांग्रेस की सेवा करते हुए यहां तक आया हो, खुद का कितना ही बड़ा नाम हो, खुद को कितना ही बड़ा नेता समझ रहा हो, वो बड़ा नेता इसलिए नहीं है कि वो 65 साल से कांग्रेस के लिए सेवा करने की बात कर रहा है या 65 साल से कांग्रेस के मंच पर बैठ रहा है। वो बड़ा नेता इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं ने उसको मंच तक पहुंचाया है। इसीलिए सबको अपने गिरेबा में झांकना होगा। जब कोई बात कहता है कि हम सबको अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, या फिर कोई लीडर कहता है सामने बैठे हुए लोगों से या आसपास बैठे हुए लोगों से कि आप लोगों को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, तो सवाल ये उठता है कि कहीं तो गड़बड़ है। आत्ममंथन की बात हो रही है, वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को एक बार देख लेने की बात कर रही है। और दूसरी बात पर आते, कुमारी शैलजा ने जो कहा, दूसरी बात, इस बार पहले की तरह नहीं होगा। कुमारी शैलजा ने कहा है मंच से कि इस बार पहले की तरह नहीं होगा, किसी व्यक्ति विशेष के सिपाही होने पर टिकट मिल जाएगा, और ऐसा भी नहीं होने दिया जाएगा कि किसी व्यक्ति के सिपाही को टिकट नहीं मिलेगा तो आप काम करना बंद कर देंगे, और यदि किसी व्यक्ति के सिपाही को टिकट नहीं मिला तो आप काम नहीं करेंगे, और किसी व्यक्ति के सिपाही को टिकट मिल गया तो आप काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मेरे परिवार के सभी सदस्यों से कि आपसे लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई हुई है कि आप ये लड़ाई लड़ेंगे, और मैं सब नेताओं से भी कहना चाहूँ कि आपसे और भी ज्यादा उम्मीद लगाई हुई है जनता ने भी और हमारे कार्यकर्ताओं ने। अब सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि यहाँ पर बैठने का अधिकार हमें जो दिया है, मंच पर बैठने का अधिकार दिया है हमारी जनता ने और कार्यकर्ताओं ने। क्या हम इनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम पार्टी के लिए जो सपने ये हमारे लोग देखते हैं सत्ता में आएंगे? और ये सच कहा, कुछ लोग मंत्री बनते, मुख्यमंत्री एक बनता, लेकिन बाकी के लोग सब गर्व महसूस करते हैं कि ये मेरी सरकार है, जनता के काम मैं अपनी सरकार में करवा सकती हूँ, करवा सकता हूँ। ये गर्व महसूस करते हैं कि हमारी सरकार आए ताकि लोगों का भला हम करवा सकें। पहले की तरह नहीं है कि कैंडिडेट आए और अपना चुनाव लड़े, ऐसे नहीं होता। कैंडिडेट तो एक होगा, उम्मीदवार तो बहुत होते हैं, विद्यार्थी बहुत होते हैं, लेकिन हम सब अगर अपने आप को कांग्रेस के सिपाही मानेंगे तो हम काम करें। केवल किसी व्यक्ति विशेष के सिपाही नहीं कि अगर इसको टिकट मिल गया तो हम काम करें, अगर उसको टिकट नहीं मिला तो हम घर बैठ जाएं, ऐसा नहीं। आप कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हो, राहुल गांधी के सच्चे सिपाही। 3 ऐसी घटनाएं हुई है जिनके संदर्भ में कुमारी शैलजा के इस बयान को देखना चाहिए। पहली बात, हरीश रावत चाहते हैं रामनगर से संजय नेगी कांग्रेस में शामिल किए जाए, और संजय नेगी चाहते हैं कि उनको रामनगर से टिकट दिया जाए। उनका कांग्रेस में शामिल होने का एक ही फॉर्मूला है जो संजय नेगी कहते हैं कि उनको कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। पैरवी कर रहे हैं हरीश रावत, और उनको कांग्रेस में शामिल कर टिकट दिया जाएगा तो ही वो कांग्रेस के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि उनको कांग्रेस में शामिल कर टिकट नहीं दिया गया तो उनके पास विकल्प बहुत है, बीजेपी भी उनको ऑफर दे रही है। और दूसरी घटना, गोविंद सिंह कुंजवाल और हरीश दामी ने हरीश रावत के सिपाही की तरह खुलकर सामने आकर बहुत सारी बातें कही। संदेश यह दिया कि यदि हरीश रावत की बात को नकारा गया, हरीश रावत को नकारा गया तो खुद हरीश रावत को नकारा गया, तो
उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं आएगी। और अब हल्द्वानी में मंच से नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, 6 विधानसभा सीटों पर नेताओं की मौजूदगी में, इन 6 विधानसभा सीटों पर जो टिकट के दावेदार है उनकी मौजूदगी में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कह दिया है कि किसी नेता का सिपाही होना टिकट पाने की काबिलियत नहीं है। जिन 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रही थी उनमें वो रामनगर सीट भी आती है, जिस पर टिकट के लिए संजय नेगी देहरादून से हल्द्वानी और रामनगर से देहरादून तक दौड़ लगा रहे हैं और हरीश रावत से लेकर प्रीतम सिंह तक मिल रहे हैं। कुमारी शैलजा की तीसरी बात पर आएंगे, लेकिन इससे पहले एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो कुमारी शैलजा की जो बात है वो कांग्रेस के सभी नेताओं के संदर्भ में उसको देखना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस की हार के जो 2 सबसे बड़े कारण सामने आए थे निकलकर, उसमें एक टिकट बंटवारे में झगड़ा, क्योंकि सारे नेता दिल्ली में पड़ गए थे, चुनाव प्रचार हुआ नहीं था, समय पर टिकट बटे नहीं थे, और जो बटे थे जब दूसरी सूची आई उम्मीदवारों की तो उसके आने के बाद बहुत से राजनीतिक पंडित, राजनीतिक समीक्षक और खुद कांग्रेस के बीच से ही बहुत सारे लोगों ने यह घोषणा करनी शुरू कर दी थी कि कांग्रेस की जीत अब मुश्किल है। मैंने कई बार कहा है अपने इन वीडियो में, राजनीतिक विश्लेषण में, कि एक बार फिर यही कहूंगा इस बार फिर कि यह जो संजय नेगी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर हरीश रावत की जीत, उनकी नाराजगी और कांग्रेस के कुछ नेता हरीश रावत के विरोध में खड़े हो गए हैं, भले ही भीतर भीतर जो यह मानकर बैठ गए कि इस बार नहीं चलने देंगे हरीश रावत की, वो सार्वजनिक तौर पर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो भीतर ही भीतर इस बार यह तय कर चुके हैं कि हरीश रावत की नहीं चलने दी जाएगी। ऐसे माहौल में यदि हरीश रावत की इस मामले में चल गई, देर सवेर संजय नेगी की ज्वाइनिंग हो गई, तो यह एक लकीर पड़ जाएगी। कांग्रेस में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि 2027 के चुनाव के लिए जो कांग्रेस को देखते हैं, समझते हैं, उनका मानना है कि 2027 के चुनाव के लिए जिस लकीर को हरीश रावत बड़ा करते ही चले जाएंगे, अगर ये लकीर पड़ गई, संजय नेगी की ज्वाइनिंग हो गई और हालात 2022 की तरह से पैदा होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि यह मामला अभी समाप्त तो नहीं हुआ है, भले ही हरीश रावत का राजनीतिक अवकाश समाप्त हो गया हो, भले ही 12 तारीख को कुमारी शैलजा का दौरा समाप्त हो रहा हो। अब देखना यह होगा कि देहरादून में हरीश रावत मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन यह अभी शुरू होता हुआ मामला दिख रहा है। और यदि यह मामला समय पर नहीं सुलटा तो यह मान लेना चाहिए कि 27 के लिए यह एक बड़ी ऐसी लकीर खींच जाएगी जिसमें चुनाव परिणाम के बाद जो चिंता अगर बनती है तो कांग्रेस उस चिंता को ढूंढेगी, तलाशेगी। कांग्रेस की हानि के कारण सबसे ज्यादा इसी प्रकरण में देखे जाएंगे। हरीश रावत अपनी उपेक्षा को लेकर, अपनी नाराजगी को लेकर, खुद के नकारे जाने को लेकर, 2027 के लिए उनकी कोई सीधी भूमिका संगठन में ना देने को लेकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अगर आप लगातार उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ेंगे, उनके लगातार वीडियोस देखेंगे, उनके लगातार दौरे देखेंगे, वो कह रहे हैं कि बार बार गिराने की कोशिश हो रही है, अब भी गिराने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक जीत का तलबगार हूं। उनके बयान सुनेंगे और समझेंगे यदि हरीश रावत के यह जो दांव पेंच है आंशिक तौर पर भी चल गए तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होना तय ही मानिए। वैसे भी जहां पर अभी माहौल कांग्रेस में नए नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर होना चाहिए था, क्योंकि जो 28 मार्च को ज्वाइनिंग हुई उसके बाद माहौल ये होना चाहिए था कि 6 आ गए, 12 और आने वाले हैं, 18 की तैयारी है, वहां पर यह माहौल नहीं हुआ। प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर जहाँ खबरें चलनी चाहिए थी अधिक, वहां पर चर्चा सबसे अधिक यह हो रही है कि हरीश रावत माने कि नहीं माने, उनका राजनीतिक अवकाश खत्म हो गया, वो अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो आखिर नाराज क्यों है? क्या बात केवल संजय नेगी की एंट्री ही है या इसके अलग भी कुछ और है? ये सवाल हल्द्वानी में भी कुमारी शैलजा से किए गए, हरीश रावत की नाराजगी को लेकर भी किए गए, लेकिन उन्होंने वो ही जवाब दिया जो अक्सर राजनीतिक व्यक्ति देते हैं, जैसा कि इस तरह की परिस्थितियों में नेता देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई नाराज नहीं है और हरीश रावत भी नाराज नहीं है। वैसे इन बातों के अलावा हल्द्वानी में 2 और बातें हुई जिनका ध्यान लाना चाहिए, जिन पर बात करनी चाहिए, जिनको चिन्हित करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा दावा किया हल्द्वानी में। उन्होंने कहा
पहाड़ की 35 में से 25 सीटें वो कांग्रेस के लिए लाकर ही रहेंगे, इसके लिए चाहे उन्हें खुद को ही खाक में क्यों ना मिलाना पड़ जाए। और दूसरी बात, कर्ण मेहरा ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की राज्य में 50 सीटें आएगी। दोनों नेताओं के बड़े दावे हैं और ये माना ही जाना चाहिए कि इन दोनों ही दावों को हरीश रावत भी सुन रहे होंगे। अब देखना ये होगा हरीश रावत का इन दावों को पूरा करने में कितना सहयोग होगा, या फिर समीकरण कुछ ऐसे बनते हैं कि ये दावे ही उलझ जाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।